नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा एसएससी सीपीओ 2023 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या है 1876। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया होगा। चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in। जैसा कि वेब पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नोटिस यहाँ पर दिया गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत। यहाँ क्लिक करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जिसे हमने पहले से यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। नोटिस सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2023। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 15 अगस्त 2023 रात के 11 बजे तक। आवेदन में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधार सकते हैं 16 अगस्त से 17 अगस्त 2023 के बीच में। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत ये पे लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत पद जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वेतनमान लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 वेतनमान होगा। ये ग्रुप सी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। टेंटेटिव वैकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स के लिए। ओपन वैकेंसी हैं यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व की 39, ओबीसी की 21, एससी की 12, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 10। टोटल वैकेंसी हैं 18। जबकि एक्स सर्विसमैन ईएसएम की अनरिजर्व की 3 है, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 है। टोटल है 7। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1 है। टोटल 3 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व की 4 हैं, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल है 11 वैकेंसी। इस तरह से अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए 48, ओबीसी की 27, एससी की 14, एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 11। ओवरऑल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए 109। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व की 24, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 5। टोटल वैकेंसी 53। जबकि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप डिटेल देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ हम बता रहे हैं केवल बीएसएफ में है मेल की 107, फीमेल की है टोटल वैकेंसी। तो ग्रांड टोटल वैकेंसीज का है 113। सीआईएसएफ में है मेल की 567 हैं और फीमेल के लिए 63। टोटल वैकेंसी 630 हैं। सीआरपीएफ मेल की हैं 788, फीमेल की हैं 30। टोटल है 818 वैकेंसी। यहाँ आप देखेंगे 10% वैकेंसी जो रखी गई हैं ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। बीएसएफ में 11 हैं, सीआईएसएफ में 63 हैं और 82 वैकेंसी सीआरपीएफ। आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट की 54 हैं और फीमेल की 9 हैं। टोटल है 63, जिनमें से 6 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। एसएसबी मेल की 85 वैकेंसी, फीमेल की 5। टोटल 90 वैकेंसी, जिनमें से 9 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। टोटल वैकेंसी आप देखेंगे मेल कैंडिडेट्स की हैं 1601 और फीमेल की 113। टोटल ओवरऑल वैकेंसी हैं सभी आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 1714 और
जिनमें से 171 वैकेंसी रखी गई हैं एक्स सर्विस कैंडिडेट। इन पदों के लिए राष्ट्रीयता नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप आवेदक नेपाल, भूटान और इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा 1 अगस्त 2023 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। इन पदों के लिए कम से कम जो आयु सीमा है 20 साल और अधिकतम 25 साल रखी गई है। यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही डेट जो हैं जन्मतिथि में इंक्लूड होंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, विडो को 35 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन है और डाइवोर्स विडोज वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 30 साल तक की यहाँ छूट दी गई है, जबकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो OBC से रिलेटेड है 33 साल और SC/ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 35 साल तक की में यहाँ छूट दी गई है। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन यानी आवश्यक शैक्षिक योग्यता की। सभी एजुकेशन से संबंधित दस्तावेज 5 अगस्त 2023 तक आवेदकों के पास मौजूद होने चाहिए। इन पदों के लिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा, जबकि SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। एक बार फीस पेमेंट कर लेने के बाद में वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, ये सभी को याद रखें। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 15 अगस्त 2023 रात के 11 बजे तक। इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप होम पेज पर देख रहे हैं। यहाँ आप एक अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 16 अगस्त से 17 अगस्त रात के 11 बजे के बीच। इसके लिए पहली बार जब आप सुधार करेंगे तो उसके लिए ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करनी होगी 200 रुपये, और दूसरी बार सुधार करने के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट आपको करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट का इस्तेमाल। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो आपको अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है तो आपको बता दें, जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, PET यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर सेकंड और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME कंडक्ट कराया जाएगा सभी कैंडिडेट्स का। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 4 सेक्शंस होंगे। पहले पार्ट में होंगे इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 50 प्रश्न 50 अंकों के। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर आधारित 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। तीसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। चौथे जो पार्ट होगा लास्ट का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक। पेपर फर्स्ट में जो टाइम अवधि होगी वो 2 घंटे का समय मिलेगा हल करने के लिए। पेपर सेकंड में यहाँ केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पर जो मार्क्स रखे गए हैं पेपर सेकंड के 200 होंगे, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा, समय अवधि होगी पेपर की 2 घंटे समय होगी। क्वेश्चन पेपर 1 और 2 में मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन पेपर 1 के जो पार्ट 1, सेकंड, थर्ड हैं, इन सभी में पेपर ये सभी बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि जो इंग्लिश वाला पार्ट है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारे प्रश्न मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी और गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के अंतर। सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को, जो कि उनके पास 15 अगस्त 2023 तक
अवेलेबल होना चाहिए। उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत NCC सी सर्टिफिकेट वालों को 10 अंक मिलेंगे अधिकतम, बी सर्टिफिकेट वालों को 6 अंक और ए सर्टिफिकेट वालों को 4 अधिकतम अंक दिए जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पर आधारित सिलेबस आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पर आधारित क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर सेकंड का सिलेबस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होगा, यहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है। उसके अंतर्गत आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET। तो यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, छाती का 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो हिल एरिया से संबंध रखते हैं, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट की कंडीशन है वो सेम रखी गई है। सभी कैंडिडेट्स जो ट्राइब कैटेगरी के हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। बिना फुलाई छाती 77 और फुलाकर छाती 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। हिल एरियाओं की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर और अन्य सभी जो ट्राइब कैंडिडेट्स की महिलाएं हैं 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यहाँ महिलाओं के कंडीशन में जो छाती की कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET जो होगा, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी 16 सेकेंड्स में। 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर कूदना होगा, 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। हाई जंप 1.2 मीटर कूदना होगा, 3 चांस इसमें मिलेंगे। शॉर्ट पुट 16 LBPS यानी 4.5 मीटर फेंकना होगा, 3 चांस इसके लिए भी दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 चांस इसके लिए मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर, 3 चांस इसमें। यहाँ कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है महिला कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है PST और PET कोई भी मार्क्स उसके लिए नहीं ऐड किए जाएंगे या दिए जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग या एलिमिनेशन नेचर का होगा, यानी इसके PST और PET के आधार पर ही आपका जो एक तरह का आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो निर्भर करेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, ऐसे सभी कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा जो कि पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका फाइनली सब इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके अंतर्गत जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विमिंग, जंपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्राउ और वर्टिकल रोप पर, ये सारी इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपको दी जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट में एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए या किसी भी स्टेज के सिलेक्शन में आपको इनमें से कोई एक कार्ड अपने साथ लेकर जाना होगा, जैसे आधार कार्ड या प्रिंट आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड यूनिवर्सिटी कॉलेज, एम्प्लॉयर ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, फोटो बेयरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाता है। बेसिक डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर है तो इस पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और आधार नंबर यहाँ पर दे देना है अगर आपके पास आधार नंबर है। ID टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर दे देना है, अपना नाम दे देना है और नाम को दोबारा यहाँ टाइप कर देना है। क्या आपने कभी नाम चेंज कराया है? यस नो में आपको आंसर करना है। अगर कराया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, नहीं कराया तो फादर्स नेम दे देना है, उसको वेरीफाई करना है। मदर्स नेम वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, वेरीफाई कर देना है। 10th
बोर्ड से रिलेटेड जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करानी है। रोल नंबर्स, पासिंग ईयर्स, जेंडर मेल फीमेल, ये सभी यहाँ पर देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी दी गई लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ आप देखेंगे अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से संबंध रखते हैं, सेव पर क्लिक कर। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर देनी होती हैं, और जो थर्ड स्टेप है उसमें डिक्लेरेशन आपको साइन करनी है। यस, उसको चेक लिस्ट को साइन करने के बाद में, क्लिक करने के बाद में सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है पूरा हो जाता है। और यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आप वापस डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ दे देना है। कैप्चा को यहाँ पर भर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपके सामने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें मांगी गई सभी डिटेल्स को, फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, आवश्यक दस्तावेजों की जो स्कैन कॉपी है उन्हें अपलोड कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद में फाइनली तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को ध्यान रखना है, और अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 से पहले पहले अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो जरूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर। तो आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया हो। दोस्तों आपसे हम आग्रह करते हैं हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, कितने आपके काम की साबित होती हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम को मोटिवेशन मिलता है और नई नई जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं। इसलिए हमें मोटिवेट प्लीज़ करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन